नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम बैक अगेन। करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कांटेक्ट में जिनके पर्सन हैं उनके लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते की रीडिंग है। 8 to 14 ऑफ अप्रैल के बीच में कैसा रहेगा आपका करियर, जॉब एंड बिजनेस। चलिए देखती हूँ। पहले एंजलिक गाइडेंस स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं, अगेन करते रहिए। चलिए देखते हैं क्या है गाइडेंस के रूप में। अच्छा, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। कुछ इम्पॉसिबल चीज़ें क्लियर हो रही हैं इस वीक में। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखो, अगर कहूँगी आपकी एक ट्रांसफॉर्म हो रही है फेज। जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए कहूँगी लक इज इन योर साइड, लेकिन आप खामखा की चीज़ों में उलझोगे तो जो लक आ भी रहा है वो भी कहीं ना कहीं स्टक हो जाएंगे। तो आपकी अगर कहूँगी पढ़ाई में मन भटकेंगे, आपकी क्योस या कहूँ फ्रेंड सर्कल में से झगड़े लड़ाइयाँ, हार्ट ब्रोकन वाली फेज ये आप खुद क्रिएट कर रहे हो। वहाँ पे जुड़ने की ज़रूरत नहीं है या उनसे कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप खामखा अगर चीज़ों को उलझाओगे तो आप स्टक रहोगे। बट कहूँगी अगर पढ़ाई की सिचुएशन में कहूँ तो देर इज़ अ लक। एंड कहूँगी कुछ लोग अगर वेट कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ द वीक में अगर बिगिन में ही अगर चीज़ें आती हैं रिजल्ट, तो कहूँगी टू बी ब्लेस्ड, अच्छी एनर्जीज आ रही हैं। तो वहाँ पे अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। अगर फर्स्ट फेज में अगर रिजल्ट आती हैं तो मार्क्स अच्छे गेन करोगे। बट कहूँगी चूँकि दो कार्ड थोड़ी नेगेटिव फेज को दिखा रहे हैं कि आप फालतू की चीज़ों को करोगे एंड अपने लिए हार्म करोगे, नुकसान, तो वो ना करें। जॉब पे वालों के लिए अगर कहूँ तो कहीं ना कहीं से वर्किंग प्लेस तो अच्छा है ही, वहाँ तो अच्छी चीज़ें दिख ही रही, आपकी एक ग्रोथ भी दिख रही है। लेकिन कहूँगी पैतृक संपत्ति से भी कई लोगों को एक ग्रोथ दिख रहा है। यस, वर्किंग प्लेस से तो है ही, जो पैसा है जैसा भी आप कमा रहे हो, बट कहूँगी पैतृक संपत्ति से भी प्रॉफिट्स आता हुआ दिख रहा है। तो आप इस वीक में फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल दिख रहे हो, ग्रोथ दिख रहा है एंड वर्किंग प्लेस भी हेल्दी दिख रहा है, कहीं केओस नहीं है। बिजनेस भी टू मच ब्लेस्ड हो, कहते हैं ना कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर मेहनत किए हो बिजनेस में तो ये इस वीक में पैसा काफ़ी स्टेबल होने वाला है। देर इज़ अ विक्ट्री साइन, देर इज़ अ एबंडेंस, ग्रोथ, पैसा कहीं कहते हैं प्रॉफिट्स। एंड अगेन कहूँगी बिजनेस वालों के लिए भी पैतृक संपत्ति की प्रॉफिट्स दिख रही है। यस, जॉब वालों के लिए भी एंड बिजनेस वालों के लिए भी वो चीज़ें हैं एंड हो सकता है प्रॉफिट्स आए उस जगह से। एंड स्टिल कहूँगी जो आप काम भी कर रहे हो उसमें भी ग्रोथ दिख रहा है, एबंडेंस है। अगर प्रमोशंस की बातें हैं वो भी हैं, बिजनेस में अगर ग्रोथ की बातें हैं तो वो भी हैं। काफ़ी ब्लेस्ड हो। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल में भी ब्लेसिंग्स ही हैं, कुछ ज़्यादा ये नहीं है। आप एक जर्नी स्टेबल कीजिए, आप बढ़िए आगे, जैसा जो काम कर रहे हो उसमें मन लगाइए। देयर इज़ अ ग्रोथ, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत बेटर है, अच्छा है। एंड अननेसेसरी की चीज़ों में ना फंसे, वो भी एक एनर्जीज हैं कि नहीं करना है। फालतू की बहस, फालतू की चीज़ें, अननेसेसरी की सोच नहीं रखनी है, नेगेटिव सोच नहीं रखनी। जितनी पॉजिटिव सोच के आगे बढ़ोगे, आगे का रास्ता उतना ही क्लियर होगा। अच्छे नंबर कहूँ तो 10 है। अच्छे कलर का अगर कहूँ तो कलर आपके लिए अच्छा रहेगा ब्राउन, आप उसे यूज़ कर सकते हो। देखते हैं नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या है। If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. देखते हैं आपके पर्सन की दिल दिमाग की सोच में क्या है। नो कांटेक्ट पे आपके पर्सन की सोच, उनके दिल और दिमाग में क्या बातें हैं। देखो, दिल से अगर कहूँ जो हॉट एंड कोल्ड टॉपिक पे जो फेज हुई हैं, लड़ाई झगड़े केओस, एंड काफ़ी लोग भी हो सकता है आप दोनों के बीच में आंसर की पड़े हों जिसकी वजह से ये नो कांटेक्ट क्रिएट हुआ पड़ा है। तो आई थिंक उस सब चीज़ों को सोचते हैं, दिल से कहीं ना कहीं गुस्से में है ये। एंड बट दिमाग में कहते हैं ना प्यार हावी है, रिकन्सिलेशन चाहते ज़रूर है। चलो जो हुआ उसे छोड़ के आगे बढ़ने की सोच में तो हैं। पर्सन दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हैं, प्यार वहाँ पे हावी है, दिल में कहीं ना कहीं कड़वाहट भी है, गुस्सा भी है। या कुछ लोग अगर प्रेजेंस से अननेसेसरी के पड़े हैं तो आई थिंक वहाँ पे दिल से थोड़ा टूटे हुए हैं, गुस्सा भी है, बट दिमाग में कहूँ प्यार ज़रूर है। देखते हैं एक्शंस में क्या है, क्या ये खुद से कुछ एक्शन लेंगे।
देखो इनकी अगर एक्शंस कहूँ तो यस कहूँगी, यस की कार्ड है, बिकॉज दिमाग से जब इंसान सोचता है तो देर इज़ अ टर्म्स रखना चाहता है। दिल भले ही दुखा है, नहीं चाहता है कुछ कमिट नहीं करना, दिल कहता है कि नहीं अब नहीं करना, बहुत हो गया एंड वापसी नहीं करनी है। लेकिन चूंकि प्यार है ना, तो प्यार इतना दिमाग में छाया हुआ है कि सब कुछ होते हुए जानते हुए भी माफ़ करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं एंड टर्म्स को बेटर विक्ट्री में मतलब कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो दिमाग अगर ज़्यादा हावी है आई थिंक तो देर इज़ अ टर्म्स तो है, एक्शंस कुछ तो लेंगे पर्सन कुछ टाइम में। देखते हैं क्या है। अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे। ओके अगर यहाँ पे इन्होंने अगर ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक की अगर फेस कहूँ तो थोड़ा सा और वेट कराएंगे आपको, या राइट टाइम का वेट करके तब शायद ये अनब्लॉक करेंगे। बट कहूँगी डेफिनेटली सारी एनर्जीज यही है कि दिमाग में प्यार ज़रूर है आपके प्रति। तो आई थिंक भले ही कितनी भी गलतियाँ हुई हों या कुछ लोग पड़े हों, फालतू के झगड़े हो गए हों, बट दिल से टूटे हैं तो हो सकता है थोड़ा टाइम ले, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी होल्डिंग वाली सिचुएशन एनर्जीज हैं। तो अनब्लॉक सडन नहीं बट कुछ टाइम बाद शायद, होप फॉर द बेस्ट, बिकॉज चाहत ज़रूर है, या कहूँगी सामने से प्रेजेंट होकर ही चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं पर्सन, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो उस वे में सामने से कहूँ अनब्लॉक ना करें, बट हो सकता है किसी वे भाया मीडिया से कहूँगी कनेक्ट करने की सोचे तो उस वे में भी हो सकती है, कम्युनिकेशन हो तो होप फॉर द बेस्ट। बट अनब्लॉक अभी सडन तो नहीं लग रहा है मुझे। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।